Hey guys, what's up guys? आप लोग मुझसे बहुत ही बात करेंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बिट्स पिलानी। सबने काफी सही से सुना होगा बिट्स पिलानी। सबसे पहले तो मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिट्स पिलानी के टोटल टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 4 कैंपस है। उनमें से 3 है इंडिया में। बाकी का जो एक है वो आउट ऑफ इंडिया, जो कि दुबई में है। अगर बात करें तो इंडिया में सबसे टॉप कौन से माना जाता है, देखो यार सीएससी की अगर पर्सपेक्टिव बताया कि सीएससी सबसे बेहतर है बिट्स पिलानी में। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद, तीनों कैंपस इसका है। उनमें से सबसे ज़्यादा अगर सीएससी आपका बहुत ज़्यादा पसंदीदा ब्रांच है, तब तो आप डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा बिट्स पिलानी को एफोर्ड कीजिए, उसे पिक कीजिए, क्योंकि इसमें सीएससी में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलता है। बाकी सबका भी सीएससी अच्छा है, लेकिन उनमें से ये सबसे बेहतर माना जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू उन्हीं के बच्चे बोलते हैं, या फिर जो भी रिपोर्ट में कहा जाता है। अब बिट्स पिलानी की कुछ कहानी है जिससे आपको जरूर जानना चाहिए कि बिट्स पिलानी आया कैसे है। देखो यार 1900, ये साल था 1901, जब सेठ शिवनारायण जी बिरला, जो उनके जो ग्रैंडसन्स हैं, लेट जीडी बिरला एंड लेट श्री आर डी बिरला, उनको पढ़ाने के लिए एक पाठशाला का स्थापित किया था। बाद में 1925 से लेकर 1929 में यही पाठशाला हाई स्कूल बना। हाई स्कूल से फिर इंटरमीडिएट कॉलेज बना। देन इसका नाम हुआ बिट्स पिलानी। आई होप ये कहानी सुन के आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। एंड अगर बात करें इसकी, सो इस हिसाब से अगर डेट ऑफ बर्थ बोल लें तो आपको डेट ऑफ बर्थ का जो भी लफड़ा वो क्लियर हो चुका है। अगर इनर रैंकिंग की बात करें, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी अगर की बात करें, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव, उसके हिसाब से एनआईआर रैंकिंग है 17। 17 पूरे इंडिया में 17 में स्टैंड करता है। अगर बात करें इंजीनियरिंग के तरफ से, तो इंजीनियरिंग में 26 इसका स्टैंड करता है पूरे इंडिया में। कैंपस साइज की अगर बात करूं, 3 to 80 एकड़ में फैला हुआ है पूरा कैंपस, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब आ जाते हैं कि इसके जो भी एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। देखो एडमिशन क्राइटेरिया में आपको काफी, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि एडमिशन क्राइटेरिया सबसे पहले तो एक प्राइवेट कॉलेज है। ये ऐसे कॉलेज हैं जो कि इंडिया का 5 स्टार जैसे सर्विस देता है। मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ही बेहतर एक 5 स्टार होटल जैसा सर्विस देता है आपको, जैसे एक उसके गेस्ट को रखते हैं। इस कॉलेज में ऐसा सुनने में आया है कि ऐसा ही इसका जो भी जो फैकल्टीज है या फैसिलिटीज जो भी मिलते हैं उस लेवल का है। मतलब आईआईटी से भी ज्यादा लेवल का है। एंड इसके लिए वो फीस भी अपना लेते हैं। अगर बात करें एडमिशन के क्राइटेरिया में, तो सबसे पहले आपको 75% ऑल ओवर पीसीएम में आपका मार्क्स जरूर रहना चाहिए। उसके साथ आपको देना होगा बीटसेट का एग्जाम। बीटसेट का एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, कितने मार्क का होता है, कितना सब्जेक्ट का होता है, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, या फिर आप सर्च करके देख सकते हो मेरे चैनल के थ्रू। सो आई होप कि आपका एडमिशन क्राइटेरिया आपको क्लियर हो चुका है। आपको बीटसेट में अच्छा स्कोर अगर आपको कर लेते हो, तो उसके बाद आपका इसमें एडमिशन आसान तरीके से हो जाता है। अब आ जाते हैं कि इसके फीस के बारे में। फीस देखो यार, फीस काफी सही है। मतलब जो आपको जिस लेवल का आपको फैसिलिटीज मिलती है उस हिसाब से अगर देखे जाए, पूरी हर 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 एक कोई एक ही बोलता है कि बेट्स एक ही मतलब सही है। मतलब आईआईटी लेवल का अगर इसके प्लेसमेंट अगर हर तरफ से अगर देखे, तो टॉप 7 आईआईटी के कंपैरिजन में इसे माना जाता है। लेकिन बात आ जाती है तब जब फीस के बारे में। फीस काफी काफी गंदा बोलो या फिर कुछ ऐसा फीस इसका हालत है। यहाँ पे मैंने बिट्स पिलानी तीनों कैंपस है, इंडिया में जो भी 3 कैंपस है उसका सारा का सारा किस में कितना देना पड़ेगा, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, समर इंटर्न के टाइम में, जो कि रजिस्टर के टाइम में, या फिर जो भी इसके अलावा मेस, इलेक्ट्रिसिटी एडवांस कितना क्या देना होगा, वो सारा का सारा मैंने मेंशन कर दिया। नॉट ओनली पिलानी, एज वेल एज द गोवा कैंपस एंड हैदराबाद कैंपस का भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप आराम से इसे देख सकते हैं। अगर आप बात करते हैं इसके अलावा जो कि स्कॉलरशिप बारे में, देखो यार दूसरे कॉलेज जितने भी कॉलेज है उसमें अगर स्कॉलरशिप ना मिले फिर भी हम संभाल लेंगे, ऐसे स्टूडेंट का कहना है। लेकिन बिट्स पिलानी में अगर स्कॉलरशिप रहे तो थोड़ा जाना आसान हो जाता है। काफी लोगों का सपना होता है बिट्स पिलानी में, बिट्स में जाने का, बिट्स के जितने भी कैंपसेस है, तो उसमें से। लेकिन दिक्कतें आ जाती है कि स्कॉलरशिप या फिर इतने फीस के कारण लोग जा नहीं पाते। काफी लोग ऐसे टैलेंटेड भी हैं जो नहीं जा पाते, दैट बिकॉज ऑफ द फीस, हाई फीस।
सो इसके लिए बिट्स ने काफ़ी सही प्रोग्राम बनाया है कि स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, यहाँ पे मैंने दे दिया। टॉप 1% में अगर आप आ जाते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है। एंड टॉप 2% अगर में आते हो तो 40%, इसी तरह बाकी 3%, 4%, 6%, 12% एंड 6% में रिस्पेक्टिव यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आप आराम से अपने पेन पेपर कॉपी लेके रख लेना, उसमें नोट कर लें। एडमिशन का टाइम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। एंड एडमिशन के लेते बोले कॉलेज सेलेक्ट करते बाद काफ़ी टाइम में आपको हेल्प मिलेगी। अब आते हैं कि कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ बहुत सही है यार। कट ऑफ इसका ऐसा नहीं कि रैंक के हिसाब से होता है, जबकि बिट खुद का ही अपना टेस्ट करवाता है, तो उसके हिसाब से जो स्कोर आता है, टोटल स्कोर आउट ऑफ जितना, लाइक फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में आपको 270 स्कोर, जो कि क्लोजिंग स्कोर, ये आपको मैं बता दूं, ये स्टार्टिंग नहीं है, क्लोजिंग मतलब इतने तक आप मैक्स टू मैक्स इतना अगर आ जाए तो इतने तक आपको मिल जाने की चांसेस है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। सो इससे ज़्यादा अगर आ जाए तो आपको कभी नहीं मिल सकता। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इनमें से इसमें आपको 372, जो कि ए हद से मैक्स टू मैक्स है। इससे ज़्यादा अगर आएगा तो आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। इसी तरह बाकी ब्रांचों में जो भी बीएससी वाले एंड 5 ईयर का जो भी एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी बारे में, या फिर बी फार्म के लिए भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप आराम से इसे चेक कर लेना। एंड अब आ जाते हैं कि इसके हॉस्टल के क्राइटेरिया के बारे में। देखो यार, हॉस्टल लाइक टोटल अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस हैज 12 बॉयज हॉस्टल्स विद जनरली अराउंड 230 रूम्स ईच। मोस्ट ऑफ द देम आर सिंगल रूम्स एंड रेस्ट आर डबल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिट्स लग्जरी के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता। अगर इसके बारे में, अगर दे आर नोन एज द भवंस, जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू नो। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि अगर आपको नहीं मालूम कि बिट्स पिलानी कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान स्टेट में पड़ता है, जो कि काफ़ी सही है। एंड इंटरेस्टेड देख आर कॉल्ड द राम भवन, बुद्ध भवन, कृष्ण भवन, इसी तरह बाकी जितने भी 12 टोटल 12 हॉस्टल है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, सारा का सारा नाम भी मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा ईच भवन हैज इट्स ओन रेसिडेंट वार्डन and there are also hostel superintendents who have 3 to 4 hostel each under them. There is one girls hostel complex also called as Mira Bhavan complex with a couple of wardens. And the talking of the boys hostel, almost 80% of the first year students are allocated double rooms, and they are rest 20% are given single rooms. This is allotted of bhavans and rooms is completely random, irrespectively and discipline. However, the second year onwards, the students are exclusively allotted single rooms only. आपको बता दूं, जो कि आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है उसमें आपको मैक्सिमम ऑफ द केस में, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 80% चांसेस ये है कि आपको डबल रूम दिया जाए। लेकिन बाद में रेस्ट जो 3 ईयर है, बाकी 3 ईयर्स है, उनमें आपको सिंगल रूम दिया जाएगा। सो गर्ल्स हॉस्टल हैज इट ओन्स में, मतलब गर्ल्स हॉस्टल का भी एक अलग से सेपरेटेड इमेज है। सो इस मामले में काफ़ी सही रहता है। लाइक बॉयज आर, अगर सबसे बड़ी बात बॉयज की ये दिक्कत है कि काफ़ी, लेकिन ये होना भी चाहिए कि बॉयज आर नॉट अलाउडेड इनसाइड द गर्ल्स हॉस्टल एंड मेस एंड द वाइस वर्सा। सो गर्ल्स भी बॉयज के हॉस्टल में नहीं जा सकते एंड बॉयज भी गर्ल्स के हॉस्टल में नहीं जा सकते। जिनको भी सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती है, तो इस पॉइंट को ज़रा देख लें। एंड आई होप ये अच्छी बात है। एंड गर्ल्स नीड्स टू बी देयर हॉस्टल बाय 11 PM, व्हेयर एज द नो सच रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट इन केस ऑफ बॉयज। यही बात बिट्स की बहुत सही लगती है कि बिट्स में देखो यार, हर चीज़ की एक सिक्के की दो पहलू होती है, कि बहुत तो इसमें किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद है। जैसे इसमें यहाँ पे गर्ल्स को जो 11 बजे, रात के 11 बजे से बाहर, 11 बजे के बाद अलाउ नहीं है गर्ल्स को, जहाँ पे बॉयज को इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सबसे और भी एक बड़ी बात है कि इस कॉलेज की, कि यहाँ पे 75% अटेंडेंस, मोस्ट ऑफ द केस 99% ऐसा केस होता है कि इंडिया में, कि हर कॉलेज में जो भी 75%, एटलीस्ट 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहता है, लेकिन इस कॉलेज में ऐसा नहीं है, जो कि एक तरफा सही है, क्योंकि इसका लोग खुद से, बच्चे खुद से एक्सप्लोर कर पाते हैं, स्टूडेंट खुद से एक्सप्लोर कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैचलर कर रहे हो तब ऐसा जरूर नहीं कि जोर से या फिर अटेंडेंस दे के आपको पढ़ाना, आप स्टडी कर सकते हो। आप अगर स्टडी करोगे तो खुद से करोगे, वरना किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको स्टडी करवा दे। अब आ जाते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में। देखो यार, ये बोलना काफ़ी मतलब अजीब सा लगे है, क्योंकि लगभग लगभग जो आपको इंडिया में कोई कॉलेज नहीं प्रोवाइड कराता, वो एक कॉलेज प्रोवाइड करवाता है, जो कि बिट्स
ये इसीलिए फेमस है इसकी फैसिलिटीज के। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि टॉप लग्जरियस कॉलेज इन द इन इन इंडिया, तो आपको सबसे पहले इनकी नाम आएगी, बेट्स के नाम आएगी। फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन कर दिया आपके तसल्ली के लिए, आप आराम से इसे पढ़ लें। एंड दैट्स ऑल अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटीज गाइस। अगर बात करते हैं इसके अलावा क्लब्स के बारे में, क्लब्स काफ़ी सारा है। लगभग 15 से भी ज़्यादा क्लब्स है। फोटोग्राफी क्लब्स लेके स्पोर्ट्स, कोडिंग से लेके साइंटिफिक, हर तरह का क्लब आपको मिल जाता है। अब इसमें क्लब्स में कुछ यहाँ पे जो भी मैंने मेंशन किया, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट में क्या था कि स्टूडेंट क्लब्स आर फॉर्म अराउंड द एकेडमिक एंड द नेशनल थीम्स टू एड द रीच ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट हु हैव कॉमन इंटरेस्ट इन द डिबेटिंग come together from the debating club. Those committed to the traditional life come together to the club. एंड इसी तरह आपको जो भी जिसमें भी इंटरेस्ट है उस क्लब को आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मैं तो रिकमेंड करूंगा हर किसी को क्लब ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अब आ जाते हैं कि जो कि प्लेसमेंट के मामले, भाई साहब प्लेसमेंट के मामले में ऐसा नहीं कि ऐसे इंडिया में काफ़ी सारे कॉलेज हैं जो कि आपके लाखों का फीस लेता है लेकिन प्लेसमेंट नहीं देता, जबकि बिट्स इसमें एक्सेप्शनल है। बिट्स जितना प्लेसमेंट, जितना पैसे देता उतना तो नहीं दे पाता। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं सब में से सबसे टॉप में आता है बिट्स। नॉट ओनली लग्जरियस, हर तरफ से ये परफेक्ट रहता है। अगर गूगल के तरफ से माना जाए कि इसका जो सबसे बड़ी बात इसकी जो मुझे खास लगी, बहुत ही बढ़िया लगी, कि इसकी मीडियम सैलरी 12.78 एलपी है, जो कि मतलब आपको एवरेज काफ़ी ज़्यादा आपको तो सबसे पहले बताए हाईएस्ट सैलरी काफ़ी कॉलेजों की आपको मिल जाएगी, करोड़ों में मिल जाएगी। आपको एवरेज भी काफ़ी मिल जाएगा, 20 15 20 10 एलपीए ऐसा मिल जाएगा। लेकिन सबसे बात आती है मीडियन सैलरी। अब मीडियन सैलरी क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको मीडियन डेफिनेटली मालूम होगा, क्योंकि फिर भी अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं अलग से इसका बना दूंगा। मीडियन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, हाईएस्ट कितना होता है, मतलब एक इसके लिए अलग से सेपरेटेड वीडियो होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मालूम तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं कि बीइंग ए पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट यूनियन आई कैन गिव द। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से लिख दिया या फिर कॉलेज की वेबसाइट में। काफ़ी बार ऐसा रहता है मतलब जो भी प्राइवेट कॉलेज के मामले में तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, 99% ऐसा केस होता है, वो कुछ बड़ा चढ़ा के ही लिखते हैं। लेकिन इस कॉलेज में ऐसा नहीं है। इस कॉलेज में इसलिए मैंने ये किया, जो भी कोरा वगैरह से जहाँ पे मैंने जो भी बच्चे ने मेंशन कर दिया सीधा उसी को लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि बीइंग ए पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट यूनिट आई कैन गिव ए ग्रेट idea of how placement have been the BITS this year. BITS conducts placement in 2 cycles. Also there are internship and PH2 and PPO। क्या होता है PH2 एंड PPOs क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। PPOs का फुल फॉर्म होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। आपको प्लेसमेंट से पहले जो ऑफर मिल जाता है उसे PPOs बोलते हैं। इन एडिशन टू इट essentially giving a student with 2 backups, let me share the companies who is visited BITS, Pilani and they are quoted CTC, and also being a placement a pandemic year with the everything virtual, there has been a major boost in off-campus placement as well, the while students get an edge due to the BITS tag with the added intensive exposure. Those are just approximate figure of the day 012 slotted IT sector companies only planning campus, whereas the most these are the backed by students from the CS, Triple E, ENI, taking into the amount they are offered from the 3 options as above the to some extent little knowledge I got from the ऑफ कैंपस रिजल्ट। अब आते हैं कि जो भी कौन सा कंपनी कितना एलपीए देती है, कितने को दिया है लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से, वो मैं आपके पास दिखा रहा हूँ। ये रहा है आपका, यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा, सबसे पहले तो कंपनी का नाम दिया होगा, उसके बाद सीटीसी कितना वेरी करता है, टोटल कितना ऑफर मिला है यहाँ पे दिया है। फॉर एग्जाम्पल डी100 45 सीटीसी देता है, 3 बच्चे को मिला है। उबे जो कि 35 टू 42 में के बीच में इसका एलपीए वेरी करता है, जो कि 2 बच्चे को मिला है। इसी तरह एप्पल के जैसे हो गया सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, उड़ान, अमेजन, एसएपी लैब्स एंड इसी तरह काफी काफी सारे मतलब टॉप लेवल के जितने भी टॉप लेवल के कंपनी टेक जायंट होते हैं, नॉट ओनली टेक जायंट, जो भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप होते हैं यहाँ पे विजिट करके अपने बच्चे ले जाते हैं। सो इस मामले प्लेसमेंट के मामले में ये काफी सही है। एटलीस्ट मैं तो ये कहूँगा जितने भी टॉप प्राइवेट कॉलेज है उनमें से ये सबसे ऊपर आता है।
अब यहाँ पे कुछ स्टैट के बारे में, प्लेसमेंट के स्टैट क्या यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर के हिसाब से मैंने दे दिया। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना कितना कंपनी विजिट करता है, 87। अब ये मत समझना, ऐसा बहुत काफ़ी सारे ऐसे मामले में होता है, काफ़ी सारे कॉलेजों में द नंबर ऑफ विजिटेड कंपनीज आर गेट बहुत ज़्यादा होता है एज एज कम्पेयर टू बिट्स। तो यहाँ पे ऐसा मत समझना, ऐसा 87 ये ऐसा नहीं है कि एक टॉप लेवल का कंपनी है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे बच्चे हो सकता है किसी कॉलेज में 300 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा कंपनी विजिट करते हैं, लेकिन उनका सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट ही हो 10 से 12 लाख। लेकिन यहाँ पे जो भी 87 विजिट करते हैं, एक किसी का भी प्लेसमेंट एक 20 लाख से नीचे तो नहीं आता है मैक्सिमम ऑफ द केस में। अगर बात करें पीपीयूस कितना मिला है, 357, जो कि काफ़ी बड़ी नंबर होती है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1 करोड़ 33 लाख पर एनम। एंड अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 28.99 लाख, जो कि आज तक का किसी भी प्राइवेट कॉलेज का सबसे हाईएस्ट माना जाता है। इसी तरह जो भी 21 वर्सेस 22 में क्या पे यहाँ क्या स्टैट मिला है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप इसे देख लेना, आप समझदार हो, समझ सकते हो। एंड अगर बात करते हैं इसके अलावा प्लेसमेंट के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, लाइक इन द प्लेसमेंट ड्राइव 2021 द हाई सिटी स्टूड द 45 LPA, द एवरेज सिटी स्टूड फॉर द 8.05 LPA, व्हाइल द सिटी मीडियन सिटी इज 15.6 LPA। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जो भी करोड़ों के ऊपर, मैक्सिमम ऑफ द केस ऐसा होता है कि जो भी करोड़ों में जो पैकेज रहता है वो इंटरनेशनल पैकेज होता है। सो हाईएस्ट पैकेज अगर की बात करूँ जो भी डोमेस्टिक 45 LPA, इसी तरह हर लगभग कॉलेज का होता है। एंड 99% प्लेसमेंट यहाँ पे दिया जाता है। आई होप आपको प्लेसमेंट का सारा डिटेल्स क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं कि फेस्ट के बारे में। फेस्ट भाई साहब बहुत ही गजब का होता है, मतलब आ, पूरे पूरे इंडिया में अगर सबसे बेस्ट फेस्ट माना जाता है तो बिट्स का फेस्ट माना जाता है। वो इसलिए भाई साहब, पैसे देखो इनके पास कितने हैं, पैसे जैसे मानो क्या बताए, आरबीआई इसी के बगल में है। ऐसा लगता है कि इतना फेस्ट मस्त कराता है कि अलग ही लेवल का। जैसे मान लो ओएसिस, ओएसिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल्स इन इंडिया, हेल्ड बाय द बिट्स पिलानी, पिलानी कैंपस एट पिलानी कैंपस। इसी तरह बिट्स मोन एंड एपोजी, इसी तरह और भी लाइक स्पोर्ट्स का जो भी हो चुका है, बीओसी एम, इससे बहुत सारा बहुत ही मस्त मस्त यहाँ पे फेस्ट किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ फेस्ट की डायरी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। और भी काफ़ी सारे फेस्ट का मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल का फेस्ट किया जाता है। अब आ जाते हैं कि एलुमनाई के बारे में। देखो यार, एलुमनाई वैसे तो काफ़ी सारे हैं, मतलब अगर आपको नहीं मालूम तो अगर आप लोग आज की जनरेशन जो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब फॉलो करती है तो आपको मालूम होगा, ईशान भैया, जो कि ईशान शर्मा काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, जो कि IIT ये जो इबेट्स गोवा से बिलोंग करते हैं। सो इसके अलावा जो भी IISc बैंगलोर के एक्स डायरेक्टर हैं, लाइक जो भी गोवर्धन मेहता, तो यहीं के जो एलुमनाई रह चुके हैं। नॉट ओनली दैट, भारत खोज का जो चेयरमैन है बेबी कल्याण, बाबा कल्याण। एंड इसी तरह बहुत ही लेवल आप मतलब कॉर्पोरेट लीडर्स हो गया या एकेडमी, हर हर डिपार्टमेंट में काफ़ी सही सही लोग हैं। एलुमनाई के मामले में बहुत मस्त कॉलेज माना जाता है। आई होप सारा का सारा डिटेल्स देके आपको सारा का सारा डिटेल्स मिल चुका है बिट्स पिलानी के मामले में। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपकी लाइफ में इम्पेक्ट करा है या फिर आपके काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज के लिए इतना ही, देते हैं बाय।